नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 7 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 11, जिसका नाम है घातांक और घात। इस वीडियो में हम इसकी प्रश्नावली 11.1 के सवालों को हल करेंगे और इसके बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको प्रश्नावली 10.2 के सवालों को हल करवाया था और उसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्नावली 11.1। पहला सवाल है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला है 2 का घात 6, दूसरे 9 की घात 3, तीसरा 11 की घात 2 और चौथा 5 की घात 4। हल करते हैं। पहला सवाल 2 की घात 6, तो 2 को हम 6 बार लिखेंगे। 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, तो ये हो गया 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64। इसी तरह दूसरा 9 की घात 3, 9 गुना 9 गुना 9, 9 निम 81 गुना 9, 729 उत्तर। नंबर 3 11 की घात 2, यानी 11 गुना 11, दोनों गुना करेंगे तो उत्तर आएगा 121। चौथा है 5 की घात 4, यानी 5 को 4 बार लिखना है। 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, 5 पचे 25, पच्चे 125, पच्चे 625 उत्तर। अब है दूसरा सवाल, निम्नलिखित को घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6, तो जैसा हमने पहला सवाल किया था उसका उल्टा करेंगे। अब हम 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6 घातांक के रूप में 6 की घात 4 से व्यक्त किया जा सकता है, यानी 6 और कितनी बार है 6, 4 बार। तो इसे 6 की ऊपरी घात 4 या घात 6 की चौथी घात पढ़ा जा सकता है। दूसरा है t गुना t, घातांक के रूप में t का वर्ग यानी t की घात 2 से व्यक्त किया जा सकता है। इसे t की ऊपरी घात 2 या t का वर्ग भी कहा जा सकता है। तीसरा है b गुना b गुना b गुना b, घातांक के रूप में b की घात 4 से व्यक्त किया जा सकता है। इसे b की ऊपरी घात 4 या b की घात 4 पढ़ा जा सकता है। नंबर 4 5 गुना 5 गुना 7 गुना 7 गुना 7, घातांक के रूप में 5 का वर्ग गुना 7 का घन से व्यक्त किया जा सकता है। इसे 5 का वर्ग या 7 का घन पढ़ा जाता है। नंबर 5 2 गुना 2 गुना a गुना a, घातांक के रूप में 2 का वर्ग a का वर्ग से व्यक्त किया जा सकता है। इसे 2 का वर्ग a का वर्ग पढ़ा जाता है। नंबर 6 a गुना a गुना a गुना c गुना c गुना c गुना c गुना d, घातांक के रूप में a का घन c की घात 4 d से व्यक्त किया जा सकता है। इसे a का घन c की चौथी घात और d की घात 1 पढ़ा जा सकता है। अब है प्रश्न 3, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को घातांकीय संकेतन में व्यक्त कीजिए। पहला है 512, तो 512 को घातांकी संकेतन में व्यक्त करने के लिए से पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो इसके किस तरह से करेंगे अभाज्य गुणनखंड? इस प्रकार, जैसे कि 2 गुना 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 2, यानी 2 की घात 9 घातांकीय संकेत के रूप में। तो कैसे निकालेंगे ये हम? इस तरह से हम लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे। 2 से भाग देंगे, उत्तर आएगा 256। फिर 2 से भाग देंगे तो आएगा 128। फिर 2 से भाग देंगे तो आएगा 64। फिर 2 से भाग देंगे तो आएगा 32। फिर 2 से भाग देंगे तो आएगा 16। फिर 2 से भाग देंगे तो आएगा 8। फिर 2 से भाग देंगे तो आएगा 4। फिर 2 से भाग देंगे तो आएगा यहाँ पे 2। फिर 2 से भाग देंगे तो आएगा 1। इस तरह से हम इसे हल करेंगे। अब है
इसी का दूसरा भाग। 343 को घातांकीय संकेतन के रूप में व्यक्त करने के लिए पहले इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। इस प्रकार 343 बराबर 7 गुना 7 गुना 7 यानी 7 का घन घातांकीय संकेतन के रूप में। अब इसका लघुत्तम समावर्तक निकाल लेते हैं। 343 को 7 से भाग देंगे तो आएगा 49, फिर 7 से भाग देंगे तो 7 सत्ते 49, फिर 7 से भाग देंगे तो आएगा 1। इस तरह से करेंगे। इसका तीसरा सवाल है 729 घातांकीय संकेतन के रूप में व्यक्त करने के लिए पहले हम इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम। 729 बराबर 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 यानी 3 की घात 6 घातांकीय संकेतन के रूप में। अब इसका हम लघुत्तम निकालेंगे। 3 से भाग देंगे तो आएगा 243, फिर 3 से भाग देंगे तो आएगा 81, फिर 3 से भाग देंगे तो आएगा 27, फिर 3 से भाग देंगे तो आएगा 9, फिर 3 से भाग देंगे तो 3, फिर 3 से भाग देंगे तो 1। इस तरह से हम करेंगे। इसका चौथा सवाल है 3125 इसे घातांकीय संकेतन के रूप में व्यक्त करने के लिए पहले हम इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो इस प्रकार 3125 5 गुना 5, फिर 5 गुना 5, फिर 5 यानी 5 की घात 5 घातांकीय संकेतन के रूप में। 3125 का अब हम लघुत्तम निकालेंगे। तो 5 से भाग देंगे आएगा 625, 5 से भाग देंगे 125, 5 से भाग देंगे 25, 5 से भाग देंगे 5 और 5 से भाग देंगे तो 1। प्रश्न 4, निम्नलिखित में से प्रत्येक भाग में जहाँ भी संभव हो बड़ी संख्या को पहचानिए। तो इसके 5 सवाल हैं। चलिए हल करते हैं। पहला सवाल 4 की घात 3 यानी 4 गुना 4 गुना 4 आएगा 64 और 3 की घात 4 यानी 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, क्योंकि 81 बड़ा है 64 से, इसलिए 3 की घात 4 4 की घात 3 से बड़ा है। दूसरा है 5 की घात 3 5 गुना 5 गुना 5 125 और 3 की घात 5 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, तो इसमें आएगा 243, क्योंकि 243 बड़ा 125 से, तो इसलिए 3 की घात 5 5 की घात 3 से बड़ा है। नंबर 3 2 की घात 8 2 गुना 2 2 गुना 2 2 गुना 2 2 गुना 2 आएगा 256 और 8 का वर्ग हो गया 64, क्योंकि 256 बड़ा है 64 से, इसलिए 2 की घात 8 बड़ी है 8 के वर्ग से। नंबर 4 100 का वर्ग बराबर 100 गुना 100 यह आया 10,000 और 2 का 100 ये आएगा 10,224, क्योंकि 10,224 बड़ा है 10,000 से, इसलिए 2 का वर्ग 100 100 का वर्ग 2 से बड़ा है। नंबर 5 2 की घात 10 और 2 की घात 10 और इधर है 10 की घात, यहाँ पर है 5वां सवाल है 10 की घात 2। तो यहाँ पर हम करेंगे, पहले इसे करेंगे 2 को 5 बार लिखेंगे का वर्ग, तो ये आ जाएगा 32 गुना 32 यानी 1024 और 10 का वर्ग, तो 10 का वर्ग 10 गुना 10 100, तो क्योंकि 1024 बड़ा है 100 से, इसलिए 2 की घात 10 10 की घात 2 से बड़ा है। प्रश्न 5 निम्नलिखित में से प्रत्येक को उनके अभाज्य गुणनखंडों की घातों की संख्या से गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला है 648, तो पहले 2 गुना 324, फिर 2 गुना 2 गुना 162, फिर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 81, फिर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 27, फिर 2 गुना 2 गुना 2 3 गुना 9, फिर है 2 गुना 2 गुना 2,
फिर 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, तो इसका आएगा 2 की घात 3 यहाँ पर और 3 की घात 4। लघुत्तम समावर्तक लेंगे, 2 से भाग देंगे आएगा 324, 2 से भाग देंगे 162, फिर 2 से भाग देंगे 81, 3 से भाग देंगे 27, 3 से भाग देंगे तो 9, 3 से भाग देंगे तो 3, 3 से भाग देंगे तो 1। इस प्रकार 648 बराबर 2 की घात 3 गुना 3 की घात 4 वांछित अभाज्य गुणनखंडों के घातों के गुणनफल वाला रूप। नंबर 2 405, 3 गुना 135, 3 गुना 3 गुना 45, 3 गुना 3 गुना 15, 3 गुना 3 3 गुना 3 5, 3 की घात 4 और 5 की घात 1। लघुत्तम समावर्तक लेंगे, इसका 3 से भाग देंगे 135, 3 से भाग देंगे 45, 3 से भाग देंगे 15, 3 से भाग देंगे 5, 5 से भाग देंगे 1। इस प्रकार 405 3 की घात 4 गुना 5 की घात 1 वांछित अभाज्य गुणनखंडों के घातों के गुणनफल वाला रूप है। नंबर 3 540, 2 गुना 270, 2 गुना 2 गुना 135, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 45, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 15, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5, यानी 2 का वर्ग गुना 3 का घन गुना 5। अब इसका लघुत्तम समावर्तक कर लेते हैं। 2 से भाग देंगे 270, 2 से भाग देंगे 135, 3 से भाग देंगे 45, 3 से भाग देंगे 15, 3 से भाग देंगे 5, 5 से भाग देंगे 1। इस प्रकार 540 2 का वर्ग गुना 3 का वर्ग घन गुना 5 वांछित अभाज्य गुणनखंडों के घातों के गुणनफल वाला रूप है। प्रश्न 4 3600, इसका करते हैं तो 2 गुना 1800, 2 गुना 2 गुना 900, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 450, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 225, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 75, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 25। अब आगे है 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5, यानी 2 की घात 4, 3 का घात 2 और 5 की घात 2। इस प्रकार 3600 में 2 की घात 4, 3 की घात 2 गुना 5 की घात 2। तो इसका लघुत्तम निकालते हैं। 2 से करेंगे 1800, 2 से 900, 2 से भाग देंगे 450, 2 से भाग देंगे 225, 3 से भाग देंगे 75, 3 से भाग देंगे 25। अब 5 से भाग देंगे तो आएगा 5, फिर 5 से भाग देंगे तो 1। वांछित अभाज्य गुणनखंडों के घातों के गुणनफल वाला रूप है। वैकल्पिक है 36 गुना 100। इसे हम इस तरह से भी कर सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 100। इसलिए 36 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 बराबर 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5, तो 100 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5। दोनों का अलग अलग लघुत्तम निकाल सकते हैं हम। 36 का निकालेंगे तो 2 नियम 18, इधर 18 आएगा, फिर 2 नियम 18, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। इसी तरह 2 से करेंगे 50 दूनी 100, इधर 25 दूनी 50, 5 पचे 25 और 5 एकम 5। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 3 गुना 3 5 गुना 5, यानी 2 की घात 4, 3 की घात 2 और 5 की घात 2 वांछित अभाज्य गुणनखंडों के घातों के गुणनफल वाला रूप है। अब है प्रश्न 6, सरल कीजिए। इसके हैं 8 सवाल, तो चलिए हल करते हैं। पहला सवाल 10 गुना 10 की घात 3, 2 गुना 10 गुना 10 गुना 10, यानी 2 गुना 10 गुना 10 गुना 10 बराबर आया 2000 उत्तर। दूसरा सवाल 7 के वर्ग गुना 2 का वर्ग, 7 गुना 7 2 गुना 2, तो उत्तर आएगा 196। तीसरा सवाल 2 की घात 3 गुना 5, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5, उत्तर आया 40। नंबर 4 3 गुना 4 की घात 4, 3 गुना 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 बराबर आया उत्तर 768। पाँचवा सवाल है 0 गुना 10 की घात 2, तो 0 गुना 10 गुना 10, उत्तर आएगा 0। छठा सवाल 5 का वर्ग गुना 3 का घन, 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3 गुना 3, उत्तर आया 675। सातवां सवाल है 2 की घात 4 गुना 3 की घात 2, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, उत्तर आया 144। आठवां सवाल है 3 का वर्ग गुना 10 की घात 4, 3 गुना 3 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10, उत्तर आया 90,000। अब सरल कीजिए।
इसके 4 सवाल हैं। तो पहले सवाल को हम हल करते हैं। -4 बराबर -4 ब्रैकेट में गुना ब्रैकेट में -4 गुना ब्रैकेट में -4, यह आया 16 गुना ब्रैकेट में -4। -1 की विषम घात -1 और -1 की समघात जमा हो जाती है +1, तो उत्तर आया -64। दूसरा सवाल, -3 गुना -2 का घन बराबर -3 गुना ब्रैकेट में -2 गुना ब्रैकेट में -2 गुना ब्रैकेट में -2, यानी 6 गुना 4, क्योंकि -1 की समघात +1 है इसलिए 24 उत्तर। तीसरा सवाल, -3 का वर्ग गुना 5 का वर्ग, तो -3 ब्रैकेट में गुना ब्रैकेट में -3 गुना ब्रैकेट में -5 गुना ब्रैकेट में -5, तो यह है 9 गुना 25, क्योंकि -1 की समघात +1 हो जाती है तो उत्तर हुआ 225। प्रश्न 4, -2 की घात 3 गुना ब्रैकेट में -10 की घात 3, तो इसे हल करेंगे हम। बड़ी ब्रैकेट ब्रैकेट में छोटी ब्रैकेट -2 गुना ब्रैकेट में -2 बड़ी ब्रैकेट बंद गुना बड़ी ब्रैकेट -10 गुना ब्रैकेट -10 गुना -10 ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट में -8 गुना ब्रैकेट में -1000, क्योंकि -1 की विषम घात -1 है तो उत्तर आएगा 8000। अब है प्रश्न 8, निम्नलिखित संख्याओं की तुलना कीजिए। 2 सवाल हैं इसके। पहला सवाल हल करते हैं। 2.7 गुना 10 की घात 12, 2.7 गुना 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 की घात 7, तो यहाँ पर दशमलव हटाने के लिए 27/10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 की घात 7। अब यहाँ पे करेंगे हम 2,70,000 गुना 10 की घात 7। आगे 1.5 गुना 10 की घात 8, तो 1.5 गुना 10 की घात 1 गुना 10 की घात 7, तो यहाँ दशमलव हटाने के लिए 15/10 गुना 10 गुना 10 की घात 7, तो यह है 15 गुना 10 की घात 7, क्योंकि 2,70,000 बड़ा है 15 से, इसलिए 2,70,000 गुना 10 की घात 7 बड़ा है 15 गुना 10 की घात 7 से, इसलिए 2.7 गुना 10 की घात 12 और 1.5 गुना 10 की घात 8 से बड़ी है। ये उत्तर है हमारा। अब है दूसरा सवाल, 4 गुना 10 की घात 14, 3 गुना 10 की घात 17, तो 3 गुना 10 गुना 10 गुना 10 की घात 14, 3000 गुना 10 की घात 14, क्योंकि 3000 बड़ा है 4 से, 3000 गुना 10 की घात 14 बड़ा है 4 गुना 10 की घात 14 से, इसलिए 3 गुना 10 की घात 17 4 गुना 10 की घात 14 से बड़ी है। ये हमारा उत्तर। प्रश्नावली पूरी हो गई है। अब हम इसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला सवाल, 2 की घात 3 का मान है A 6 B 8 C 3 D 12, इसका सही उत्तर है B 8। प्रश्न 2, 5 का मान है A 0 B 1 C 5 D अनिश्चित, इसका सही उत्तर है B 1। प्रश्न 3, -2 की घात 4 का मान है A 16 B 8 माइनस के C -8 D 8, इसका सही उत्तर है A 16। प्रश्न 4, घातांक का क्या अर्थ है? ए संख्या की गुना, बी कितनी बार संख्या गुना की गई, सी भाग करना, डी योग करना, इसका सही उत्तर है बी कितनी बार संख्या गुना की गई। प्रश्न 5, 10 की घात 3 को विस्तारित रूप में लिखें। ए 10 × 10 × 10, बी 10 गुना 3, सी 10 गुना 10 गुना 10, डी 3 गुना 10, इसका सही उत्तर है सी 10 गुना 10 गुना 10। प्रश्न 6, -3 का मान 3 का वर्ग का मान है A -6 B 6 C -9 D 9, इसका सही उत्तर है D 9। प्रश्न 7, किसी भी संख्या की घात 0 हो तो उसका मान क्या होता है? A 0 B 1 C अनंत D संख्या स्वयं, इसका सही उत्तर है B 1। प्रश्न 8, 2 की घात 5 गुना 2 की घात 3 का मान है A 2 की घात 8 B 2 की घात 15 C 2 की घात 5 D 2 की घात 6, इसका सही उत्तर है A 2 की घात 8। प्रश्न 9, 3 की घात 4 भाग 3 की घात 2 का मान है A 3 का स्क्वायर B 3 की घात 6 C 3 की घात 8 D 3 की घात 1, इसका सही उत्तर है A 3 की घात 2। प्रश्न 10,
एक्स की घात 5 ब्रैकेट में स्क्वायर को सरल रूप में क्या लिखा जा सकता है? ए एक्स की घात 7, बी एक्स की घात 10, सी एक्स की घात 3, डी एक्स की घात 6। इसका सही उत्तर है बी एक्स की घात 10। प्रश्न 11 4 की घात -1 का मान ए 4, बी -4, सी 1/4, डी -1/4। इसका सही उत्तर है सी 1/4। प्रश्न 12 किसी संख्या ए के लिए ए का मान ए 0, बी ए, सी 1, डी अनंत। इसका सही उत्तर है सी 1। प्रश्न 13 -5 की घात 3 का मान क्या होगा? ए -125, बी 125, सी 15, डी -15। इसका सही उत्तर है ए -125। प्रश्न 14 10 की घात 4 का मान है ए 10,000, बी 1,000, सी 100, डी 1,00,000। इसका सही उत्तर है ए 10,000। प्रश्न 15 2 की घात 3 का वर्ग क्या होगा? ए 2 की घात 6, बी 2 की घात 5, सी 6 की घात 2, डी 3 की घात 2। इसका सही उत्तर है ए 2 की घात 6। तो यहाँ पर हमारी ये प्रश्नावली कंप्लीट होती है। अगली वीडियो में मैं आपको प्रश्नावली 11.2 के सवालों को हल करवाऊँगी और उसके बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करवाऊँगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।